देखो बेटे अब हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो लंबा टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो देखो बेटे क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट डी टू द पावर एन वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वाई ओवर डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये बेटे आपका है। तो क्या लिखा है, देखो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वेयर ए नॉट ए वन डॉट 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 ए एन माइनस वन ए एन आर constant and x is a function of small x only। ध्यान रखना बेटे, x is the function of small x only, is known as linear डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक बेटे, nth ऑर्डर है ना, देखो हाईएस्ट डिग्री इसकी n है, nth ऑर्डर विद कैसे, विद कांस्टेंट कैसे है आपके बेटे, कांस्टेंट जी ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन क्या है, इज नोन एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये बेटा क्लियर है बेटा, डेफिनेशन ये बताओ पहले आपको यहाँ तक। यस सर। है ना? हाँ। अच्छा बेटे आपको ये काफी बड़ा सा लग रहा है ना ये वाला, ठीक देख ना, ये कांस्टेंट लिखे मैंने, ये अब देखो ये फॉर्म है ना, काफी लंबी फॉर्म है। अब इसको छोटा करते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है लेट डी ओवर डी एक्स, ये बेटे जानते हो डी ओवर डी एक्स आपका क्या होता था, आपने पढ़ रखा है ना, डी लिखते थे उसे, आप डी लिखते थे ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था आपने, डी ओवर डी एक्स डी हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ बेटे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली बेटे आपका डॉट 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 डी टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन, ये क्या बन जाएगा, डी टू दी पावर एन, ठीक है ना। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा आपका ए नॉट डी टू दी पावर एन, ठीक है बेटा, प्लस है ना, y को हमने कॉमन ले लिया अभी थ्रू आउट, अभी लिखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन सेकेंड टर्म डॉट डॉट डॉट, ये बेटा लास्ट वाला ये टर्म देखो, ये वाला टर्म ए एन माइनस वन डी और प्लस कांस्टेंट टर्म ए एन, आपने y को सेपरेट कर लिया बेटे, y को आपने कॉमन ले लिया आपने, y इज इक्वल टू एक्स। देखो तो ये वाली फॉर्म है ना बेटे, देखो ये वाली फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है, देखो आपकी दिख रही है ना, देखो है ना। अच्छा इसी को बेटा देखो ये क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन डी, तो बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, एफ डी है ना बेटे, पॉलिनोमियल को हम एफ एक्स लिखते थे ना, आप याद है एफ एक्स लिखते थे, यहाँ पे लिख दिया हमने एफ डी लिख दिया इसको, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा ये और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, देखो बेटा ये वाली फॉर्म और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, देखो अब ये देखो ये थ्री फॉर्म्स आपकी है ना, कैसी फॉर्म है, थ्री फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट फॉर्म है ना। देखो फॉर्म फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड आर कैसे हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वेशन है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म है, पर ये इसकी सबसे
कॉम्पैक्ट फॉर्म है आपकी एफ डी, एवरी डिफरेंस इक्वेशन किस फॉर्म होगा, एफ डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। क्लियर बेटा, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो देखो बेटा ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो इक्वेशन फर्स्ट को ही हमने देखो कैसे बना दिया, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना हमारा, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट की देखो ये फॉर्म है आपकी, कॉम्पैक्ट फॉर्म ये बन गई आपकी, देखो ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो बेटा शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखा करेंगे, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एल एच एस भी है बेटे, आर एच एस भी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखो देखो क्या इक्वेशन बेटे हमारी फॉर्म क्या है, एफ डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। जो लार्ज फॉर्म है ना बेटे, इक्वेशन फर्स्ट को हम कभी नहीं लिखा करेंगे, इसी को लिखा करेंगे हम हमेशा, क्योंकि ये हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म है ना, वो हमारी जनरल थी, उसी को हमने थोड़ा लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखो बेटे इसमें एल एच एस भी आ रहा है, इसमें आर एच एस भी आ रहा है ना, देखो एल एच एस भी है इसमें और आर एच एस भी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बेटे थर्ड नंबर था ना, या इक्वेशन नंबर थर्ड था, थर्ड इज सर यस सर। इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज क्या बनेगा बेटे, y इज इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई, दो इसका सम क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। बेटे ये वाला सॉल्यूशन है, सी एफ कहां से आता है, सी एफ इज कम्स फ्रॉम एल एच एस एंड पी आई इज कम्स फ्रॉम आर एच एस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सी एफ इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है बेटे। प्लस पी आई को बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है बेटे। और ये कहां से आता है, दिस सॉल्यूशन, ये कहां से आता है, दिस सॉल्यूशन इज कम्स फ्रॉम LHS ऑफ थर्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा। और दिस इज कम्स फ्रॉम RHS ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन बेटे आपका, सपोज मैं थर्ड के बारे में बात करूं, थर्ड लिख दिया बेटे। क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ सब बच्चों को क्लियर है बेटा, ये थ्योरी, ये बताओ सब बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, जनरल सॉल्यूशन पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होता है, सी एफ इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ कहाँ से आता है बेटे हमारा, सी एफ इज कम्स फ्रॉम एल एच एस एंड पी आई इज कम्स फ्रॉम आर एच एस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी, ठीक है, लर्न अबाउट द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूल पढ़ते हैं, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा, चलो पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो देख रहे रूल्स, रूल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अच्छा बेटे इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत ही आसान होता है बेटे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ थर्ड इज क्या बनेगा बेटे, ऑक्सिलरी इक्वेशन थर्ड का निकालना है। जो एफ डी है ना बेटे, एफ डी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो व्हेन डी इज इक्वल टू एम, बेटे एफ डी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो व्हेन डी इज इक्वल टू एम। तो दैट मीन्स क्या बन गया, एफ एम बन जाएगा बेटे आपका, एफ एम 0 बन गया ना। देखो ये बेटे कुछ बुक में डायरेक्ट एफ डी को 0 पुट कर दिया जाए तो डी में वैल्यू निकल जाती है, पर हम जो जैसे हम जनरली में से हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे बच्चे पे एनपी वैल्यू ज़्यादा है सब बच्चों पर ना, तो हमें क्या करना है, जब भी आपको निकालना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करना है, LHS में बेटे LHS को 0 पुट कर दो आप, y को छोड़कर, जो भी y को छोड़कर, बट आपको ध्यान रखना d इज इक्वल टू एम बना देना, ठीक है। अच्छा जब d इज इक्वल टू एम बनाएगा बेटा, तो ये एक इक्वेशन है आपका, है ना, इक्वेशन होगा ना। इक्वेशन क्या बनेगा आपका, देखो ये इक्वेशन यही है ना, देखो ये वाला, ये रहा एफ डी की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, देखो ये इक्वेशन बन जाएगा ए नॉट एम टू द पावर एन प्लस ए वन एम टू द पावर एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बेटे क्या होगा ए एन,
इज इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन आपका, ठीक है। अच्छा अब बेटे इसकी डिग्री बताओ, इस इक्वेशन डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी जितनी डिग्री होगी उतने रूट निकलेंगे ना। इस इक्वेशन की डिग्री बताइए, डिग्री कितनी है, n है बेटा, n डिग्री इसकी n है ना, तो इसके कितने रूट निकलेंगे, सो n हाँ वी गेट, ठीक है बेटे, वी गेट n रूट, n रूट्स बेटे, रूट्स बेटे क्या होंगे, हमने m1 ले लें, m1 m2 डॉट 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 mn, ये बेटे हमारे रूट आ गए, m1 m2 mn, ठीक है। अब यहां से हम केस बनाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो उस केस में CF क्या बनेगा, तो केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब मैं इसकी किसकी बना रहा हूं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, उस केस में CF क्या बनेगा, देखो रूट्स फर्स्ट केस, रूट्स बेटे कैसे हो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बेटे रूट कैसे हो, आपके रियल हो और कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग आ रहे हो, जैसे इस तरह से रूट हो बेटे आपके, सपोज बेटे रूट ये आ रहे हैं m1, पहला रूट m1 आ रहा है, दूसरा रूट m2 आ रहा है, ठीक है, थर्ड रूट डॉट 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 थर्ड रूट बेटे mn आ रहा है, तो उस केस में CF क्या बनेगा, CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m1 इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर m2 इंटू एक्स डॉट 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 Cn e टू द पावर mn इंटू एक्स, ये बन गया बेटे आपका, यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट है आपके, ठीक है। ये कब बना आपका, वह रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, तो सिंपल बन गया आपका CF। केस सेकंड इसी में, when roots are real but repeated हो, when roots are real, तो ये बेटे इमेजनरी रूट नहीं आ रहे, मतलब आयोटा नहीं आ रहा रूट में, ठीक है। एंड कैसे हो, एंड रिपीटेड, रिपीटेड रूट हो, ठीक है, ठीक है बेटा, रिपीटेड। अभी इनके एग्जांपल बताएंगे बेटे, आप टेंशन मत लो इनको, ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको एग्जांपल, ठीक है। पहले रूल बता देता हूं मैं, ठीक है। व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड हो, देखो बेटे इस तरह से रूल आना, सपोज रूट्स हमारे ये हैं, सपोज देखो बेटा पहला रूट m1 इज इक्वल टू m आ रहा है, पहला रूट सेम है, और m2 इज इक्वल टू भी m आ रहा है, दो रूट सेम आ रहे हैं, ठीक है। और चलो मैं 3 रूट लिख देता हूँ, m3 भी m है, मतलब m1 m2 m3 3 रूट सेम आ रहे हैं, एंड ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट हैं, सपोज m4 डॉट 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 mn है, तो उस केस में CF क्या बनेगा बेटा, CF देखो 3 रूट रिपीटेड है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3, एक्स स्क्वायर C3 और e टू द पावर mx, तो बेटा यहां तक लिख दिया हमने, देखो यहां तक लिख दिया, तीनों का एक साथ लिख दिया, ठीक है, प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस डॉट 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 Cn e टू द पावर mnx, ये बेटा हो गया, यहां तक क्लियर है। ये तो 3 रूट रिपीटेड हैं, अगर बेटे 4 रूट रिपीटेड होते तो सपोज इसी में एक केस और बना देता हूं, सपोज एक्स क्यूब C4 आता सर फिर, हाँ बेटे m1 देखो, m1 m2 भी m है, m3 भी m है और m4 भी m है, चलो 4 रूट रिपीटेड है बेटे, 4 रूट ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, और नहीं लिख रहा मैं, तो इसके में CF क्या बनेगा, देखो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 प्लस एक्स क्यू C4 e टू द पावर mx, सपोज 4 रूट लेके किया बेटा, ये वाला है, ये वाला केस 4 रूट लेके किया है, ठीक है, क्लियर है बेटे, समझ में आया कि नहीं है, सर हाँ। ये तो हमने 2 रूट बताए बेटे, देखो अभी बताया रियल रूट और डिस्टिंक्ट, रियल रूट बट रिपीटेड। अब केस थर्ड देखो बेटा, केस थर्ड पर हम सबका एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केस थर्ड देखो आप, देखो बेटा केस थर्ड क्या है, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी,
तो बेटा इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं बेटा। देखो कोई आपने देखा ना रूट, सपोज रूट्स ये आ गया, जैसे आ गया आपका m1 रूट है बेटे अल्फा प्लस आई बीटा, तो m2 क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। क्योंकि बेटे कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे आप 12th में पढ़ते होंगे, 10th में देखा होगा ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इरेशनल रूट्स किस कैसे आते हैं आपके, हमेशा पेयर में आते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका, और नेक्स्ट रूट बेटे क्या है m3 है ना, m3 है, फिर आपका इस तरह से रूट है। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहला कैसे लिखेंगे इसको हम, देखो वी कैन राइट इट एज e टू दी पावर अल्फा एक्स, दोनों को एक साथ लिख देंगे बेटा, e टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स प्लस c3 e टू दी पावर m3x डॉट 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 cn e टू दी पावर mnx, ये होगा बेटे। अच्छा इसको ऐसे भी ले सकते हो, e टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स माइनस c2 भी लिख सकते हैं बेटे इसी को, और बेटे इसी को और e टू दी पावर ax c1 sin बीटा एक्स प्लस c2 भी लिख सकते हैं बेटे इसी को। बट बेटे आपकी बुक में इसको यूज किया है पहले वाले को ना, तो आप इसी को याद रखना पहले वाले को, e टू दी पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, याद रहेगा बेटे आपको ये वाला पहला वाला, बताओ। यस सर। जब कब है आपके व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा बेटे इमेजिनरी में भी रिपीट हो रहे हो कभी, तो क्या बनेगा, चलो इसका भी केस देख लो बेटे। सपोज रूट्स बेटे ये आ रहे हैं ना, m1 इक्वल टू आ रहा है हमारा m2 लेना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो m3 बेटे क्या होगा, m3 हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा, और यही m4 हो जाएगा हमारा, जब रिपीट हो रहे हैं दो बार आ रहे हैं ना, तो बेटे दो बार हमें लेना पड़ेगा m1 m2 और m3 m। तो उस केस में क्या बनेगा, देखो CF सिंपल, इन्हीं रूट के लिए लिख रहा हूँ बेटे, इन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, e टू दी पावर अल्फा एक्स है ना, और c1 प्लस एक्स c2, c1 प्लस एक्स c2 दो बार रिपीट हो रहा है ना, c1 प्लस एक्स c2, और क्या जाएगा cos बीटा एक्स है ना, प्लस c3 प्लस एक्स c4 साइन बीटा एक्स, ठीक है, क्लियर है। ये बेटे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 2 टाइम्स रिपीटेड। अच्छा बेटे ये 3 टाइम्स हो रहे होते तो क्या करते आप, क्या करते, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 cos बीटा एक्स प्लस c4 प्लस एक्स c5 प्लस एक्स, हमारा बेटा मैं लिख के बताऊं, बताओ। ये तो बेटे इमेजिनरी वाला हो गया। अब आपका लास्ट केस और बचा है, देखो लास्ट केस बता के फिर इनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखो प्रॉब्लम 4th बार केस देखो, व्हेन रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल्स, तो बेटे इरेशनल रूट्स भी आप पेयर में आते हैं ना। सपोज फर्स्ट रूट बेटे m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है बेटे, तो सेकंड क्या होगा m2 अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा है ना बेटा, याद है ना, इरेशनल नंबर है आपके। तो उस केस में देखो CF क्या बनेगा, e टू दी पावर अल्फा एक्स बेटे एज इट इज उसी की तरह चलेगा, c1 cos, इसमें क्या आता है बेटे cos हाइपरबोलिक आ जाता है, हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स ही आता है, प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स ये आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसी का, देखो अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। चलो मैं पहला ही एग्जांपल देता हूं, देखो 2-3 एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से एग्जांपल है ना। देखो बेटा ये है पहला एग्जांपल, करते हैं देखो, सॉल्व क्वेश्चन, तो बेटा ये लिखा होगा सॉल्व, समझ ना, सॉल्व लिख रखा है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस सॉरी -6 है बेटा, -6 वाई इज इक्वल टू 0। अब तो बेटे सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ, इसको लिख लोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, इसको क्या लिखते हैं आप, इसको लिख लो बेटे आपको डी क्यू, देखो ये बन जाएगा डी क्यू -7
डी और -6y लिख लोगे इज इक्वल टू 0। बेटे कौन सी फॉर्मेट है आपकी, देखो ये वाली एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो बेटे ये वाली है ना, ये फॉर्म है ना आपको। अब आपको क्या लिखना है बताओ, क्या लिखोगे इसके बाद? आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा इसका सॉल्यूशन। तो एलएचएस से निकलेगा और आरएचएस से निकलेगा। आरएचएस 0 है तो आरएचएस से वाला तो पीआई तो 0 निकलेगा इसका। हम पहले सीआईपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, पहले निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी एई इज शॉर्ट में लिखते हैं बेटे। क्या बनता है बेटा, यहाँ पे मैंने बताया डी को क्या बना लेते हैं, डी को बना लेते हैं हम एम। तो क्या बन जाएगा बताओ, एम क्यू -7m -6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन आ गया है ना। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके रूट फाइंड करने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूबिक इक्वेशन है तो m की वैल्यू 3 वैल्यू निकलेंगी यहाँ पर। तो निकालो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना। अब बेटे क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको किससे करते थे हम, बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से करते थे ना। हाँ तो क्या बनेगा बेटे बताओ, किससे करोगे? तो क्या पुट करोगे जल्दी बताओ मेरे को, क्या पुट करोगे? पुट m इज इक्वल टू, पहले 1 पुट करो बेटा। चलो 1 पुट करके देखो क्या बना, देखो 1 -7 -6 -12 आ रहा है। हाँ -12 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो इसका रूट नहीं होगा। अब हम क्या पुट करेंगे, m इज इक्वल टू -1 -1 पुट करो बेटा। देखो क्या बनना है, -1 है ना, -1 +1 बन जाएगा। ये आ गया बेटा, ये आ गया देखो, +7 -6 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर, तो m बेटे इधर लाओगे, देयरफॉर क्या लगे, देयरफॉर m+1 विल बी फैक्टर, विल बी फैक्टर ऑफ, ये बेटे इक्वेशन है ना बेटे, ये वाला फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। याद है बेटा, सेकंड वाला मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने आप बता, एक तो डिवाइड करने वाला तो आप जानते थे, मैंने अपना वाला बता रहा हूँ, इससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। हम क्या करेंगे इसको, अब हम m+1 को हम क्या करेंगे, m+1 को 3 टाइम्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, देखो m+1 देखते रहे ना, m+1 तो m+1 मल्टीप्लाई करने वाला ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो इक्वेशन देखो बेटा, हमें क्या चाहिए, m क्यों चाहिए हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें बताओ इसमें, m², m² से। तो क्या बनेगा, m² से मल्टीप्लाई तो बन जाएगा m³ प्लस m²। बट बेटा क्वेश्चन में तुम्हारे में m² आ ही नहीं रहा, तो हम -m कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। देखो m³ प्लस m² -m आ गया बेटे एक्स्ट्रा, और हमें चाहिए माइनस का 7m। तो हम क्या करेंगे, इसमें -6 से कर लेंगे। बताओ समझ आया कि नहीं वाला, बताओ बेटा, यस सर। समझ आ गया ना आ सबको? गया सर। अच्छा अब बेटे m+1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचा, m² -m -6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये कराने का मतलब इस क्वेश्चन को यही है कि आपको सिखाना क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो m+1 तो बेटे क्लियर है। अब देखो, अब इसको 0 पुट करो बेटे, m² -m -6 इज इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या आ रहा था क्वेश्चन पीछे, m² सर ये -m इक्वेशन -6। बनाना और बता दो एक बार। अच्छा दोबारा बता देते हैं बेटा, देखो समझना है इसको दोबारा। देखो बेटा, आपने क्या रखा, m इज इक्वल टू -1 रखा तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा बेटे, m को इधर लाओगे, -1 को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, वो m+1 बन जाएगा ना। देखो m इज इक्वल टू आपने -1 रखा तो इसका मतलब क्या बनेगा, 0 बनना है। तो m को जब जब -1 को इधर लागो तो क्या बन जाएगा, m+1। तो m+1 क्या होगा, m+1 विल बी फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये बात इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो हम m+1 को 3 बार लिखेंगे। अगर ये डिग्री 4 का होता तो हम 4 टाइम्स लिखते हैं इसको, m+1 को, ठीक है। तो हमने m+1 3 बार लिख लिया, ठीक है बेटा। अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, समझना अब तुम बताना, ठीक है। देखो बेटा आपने क्या लिखा, m+1 और m+1 आपने 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब ये देखो इक्वेशन को देखो, क्या चाहिए आपको, प्लस का m क्यों चाहिए बेटे, प्लस का m क्यों चाहिए। तो क्या करो, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें m² फर्स्ट वाले में m² से, m²। ठीक है। तो बेटा क्या बना, देखो ये बना m³ प्लस m² बना, क्या बना देखो, m³ प्लस m²। पर बेटा हमारे क्वेश्चन में तो m² आ ही नहीं रहा,
इसका मतलब माइनस एम स्क्वायर कर देंगे। माइनस एम से कर लेंगे बेटा, एम स्क्वायर से नहीं, माइनस एम से करेंगे तो एम स्क्वायर तो बन जाएगा ना अपने आप। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस एम स्क्वायर बैलेंस होगा, माइनस एम आ गया बेटा, माइनस एम आ गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में तो माइनस का 7m चाहिए, तो एक तो माइनस एम मेरे पास आ गया ना पहले से। अब मेरे को चाहिए कितने, मेरे को 7, तो मैं क्या करूंगा इसे -6 से कर लूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आया कि नहीं बेटा, बताओ। यस सर। यस सर, अब आ तो बेटा गया। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ऐसे क्वेश्चन होगी, देखो क्यूब के इक्वेशन, डिग्री 4 वाले इक्वेशन ऐसी होती हैं, इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आना चाहिए आपको, ये डिवाइड करने से ज्यादा बढ़िया मेथड है डिवाइड करने से, है ना। चलो अब इधर आ जाओ आप, कहाँ गया क्वेश्चन बेटा, अब हमें ये वाला सॉल्व कर रहे थे ना, कौन सा कर रहे थे, एम स्क्वायर माइनस एम, कौन सा था, हाँ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 को, क्या था हमारा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है बेटा, अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते थे बेटा, समझ लेना, दोबारा समझा रहा हूँ, देखो 10th की तरह देखो, समझ लेना बेटा। अब देखो हम देखते थे यहाँ पे नंबर 1 है बेटे, वो ये इसका मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -6, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर ए और सी का मल्टीप्लाई करते थे बेटे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है बेटे, किसका आ रहा है, ये क्या नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे उनका डिफरेंस मिडिल नंबर आ जाए। तो करो बेटे 6 के फैक्टर ऐसे करो, 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, और 3 माइनस 2 करोगे तो बेटे 1 आ गया, देखो है ना। अच्छा, अगर बेटे प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव नंबर आता तो हम उस नंबर के ऐसे फैक्टर करते उनका सम मिडिल नंबर आ जाए। पर बेटे हमारा नेगेटिव आ रहा था, क्लियर है ना, तो हम क्या लिखेंगे बताओ इसको, हम इसको लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस, अच्छा बेटे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 माइनस 2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, बता दें बेटा, यही सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठे रहोगे। ठीक है, सर हाँ बेटे बोलो, वाला समझ लो, हाँ बेटा बोलो बोलो, बताइए कोई प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही बेटा। दोबारा बता दो सर ये। अच्छा हाँ ये देखो बेटा, देखो ये होता है बेटा हमारा क्वाड्रेटिक, समझना इसको, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेटा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा। तो इसके हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो फैक्टर करना होता है हमें इसके, तो फैक्टर कैसे करते हैं हम, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, मल्टीप्लाई करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, वी फैक्टोराइज दिस नंबर in such a way that their sum is the middle number। ठीक है, क्लियर बेटा, ऐसे हमने प्रोडक्ट किया, ए फर्स्ट नंबर ये ना, ए होता है फर्स्ट और ये होता है सी, इनका प्रोडक्ट करके पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के ऐसे फैक्टर करेंगे उनका सम मिडिल नंबर आ जाए उनका। ठीक है, अगर प्रोडक्ट उनका नेगेटिव आ रहा है तो हम ऐसे फैक्टर करते हैं उनका डिफरेंस मिडिल नंबर आ जाए। ये बेटा रूल है आपका, लिख लेना है इसको। ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये हो गया, और एक दूसरा तरीका बेटा ये होता था डायरेक्ट करने का, सीधाचार्य से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बेटे ये फॉर्मूला होता है ना, दो मेथड होते हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट कर लो अच्छे से, है ना, अच्छे से आना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ये तो बेटे फैक्टर वाला बता दिया क्वाड्रेटिक को, अब फैक्टर अच्छा वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। हाँ 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 बेटा, वही तरीका बता रहा हूँ, वही है ना, अच्छा सर, उसी को समझा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा हाँ सर, क्लियर है ना बेटे, सारे कंसेप्ट 10th 12th के ही हैं, बीटेक के तो बहुत आसान है बीटेक का तो। ठीक है, बीटेक का तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं खाली। ठीक है ना, चलो क्लियर है यहाँ तक बेटा, क्लियर है, ये क्लियर है लाइन, बताओ बताओ, चलो। अच्छा इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आ लिया तो क्या बचा m-3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया m-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से m-3 कॉमन आ गया आपका, m-3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इनको तो पुट कर दो, m इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, m प्लस 2 0 पुट करोगे तो, और बेटे m इज इक्वल टू आपको जब इसको पुट करो तो 3 मिल जाएगा। तो आपके रूट्स क्या निकले, रूट्स आर क्या निकले बेटे, m इज इक्वल टू, एक तो निकला -1 था ना, देखो -1 था, देखो पीछे -1, ठीक है, एंड
-2 एंड 3 कैसे रूट है बेटे? यार देखिए ऑल रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल, रियल है बेटा, रियल मतलब इनमें आयोटा नहीं आ रहा है, इनमें किसी में ना, ऑल रूट्स आर रियल। और एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है ना, बताओ, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो Yes, सी sir. एफ क्या बनेगा? सी एफ बनेगा बेटे C1 e टू दी पावर m1x होता है बेटे, m1। तो बेटे इसको m1 मान लो, इसको चाहो तो बेटे m1 आप वैल्यू हो गई, m2 वैल्यू हो गई, ये वैल्यू m3 होगी आपकी, ठीक है। तो लिख दो आप m1 लिख दें, डायरेक्ट लिख दो -x प्लस C2 e टू दी पावर -2x प्लस C3 e टू दी पावर 3x। ये बेटे आंसर, ये CF आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का बेटे पीआई कितना आएगा? पीआई तो किससे निकलता है? पीआई निकलता है बेटे हमारा आरएचएस से। पर बेटे इस क्वेश्चन में आरएचएस 0 हुआ, देखो आरएचएस क्या है? 0। तो डायरेक्ट लिख दो पीआई, डायरेक्ट पीआई क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हो गया पीआई। जब आरएचएस 0 होता है तो हम पीआई डायरेक्ट लिख देते हैं, देखना नहीं पड़ता हमें, डायरेक्ट लिख दो 0। एंड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन क्या होगा? एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, नेक्स्ट पेज पे लिखो, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं बेटे इसको। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है बेटे, y CF क्या था बेटे? C1 e टू दी पावर -x, C2 e टू दी पावर -2x प्लस C3 e टू दी पावर 3x और PI आपका 0। ये बेटे आंसर आ गया आपका। लास्ट में आपको ये आंसर लिखना होता है CF प्लस PI। कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसा लगा बेटे? जल्दी बोलिए, अच्छा लगा ना? Yes, sir. बढ़िया लगा हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सर पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। ठीक है, आंसर ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। सर ये केस 4 तो आ गया सर, एक बारी केस 3 समझा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, सबके बता रहा हूँ, सब एक एक प्रॉब्लम सबकी कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, सबकी ओके प्रॉब्लम सर। कर रहा हूँ बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों समझाते हैं बेटा, केस देखो। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये क्वेश्चन है आपका DQ सॉल्व DQ -3D² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये बेटे क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सॉल्यूशन पहले निकालोगे LHS से। तो क्या लिखोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन AE इज, क्या होना बेटे? AE MQ -3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो चलो पहले हम इसके क्या करेंगे, हम पहले इसके सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन को। तो पहले क्या पुट करेंगे? m इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो क्या बना? 1 -3 प्लस 4, 0 आ रहा है, देखो बेटा 0 आ रहा है, सर 2 नहीं आ आ रहा। रहा है। 5 -3 0 नहीं आ रहा ना, 0 नहीं आ रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो m इज इक्वल टू -1 पुट करो अब, सर अब 0 आ जाएगा। -1 -3 प्लस 4, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा बेटे? देयरफॉर m+1 फैक्टर हो जाएगा, तो हम m+1 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। m+1 m+1 m+1। ये बेटे सारा का सारा रफ वर्क है बेटे, एक्चुअल में आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले मुझे क्या चाहिए, मेरे को देखो बताओ जल्दी, MQ चाहिए। तो क्या करूंगा मैं इसमें? m² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? MQ प्लस m², ठीक है। अच्छा, क्या बना बेटे? MQ प्लस m², बट मेरे को माइनस का 3m² चाहिए, और मेरे पास पहले से एक आ गया है -4m। 4m। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब देखो क्या बनेगा? -4m² बैलेंस हो गया बेटा। अच्छा, -4m, पर मेरे को तो -4m चाहिए ही नहीं, मुझे +4 चाहिए खाली, +4 कर देंगे +4 से कर देंगे, ठीक है। हो गया बेटे बैलेंस। तो देखो अब आपने m+1 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया m² -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको बेटे अलग से कर लो आप, तो देखो क्या है, m² -4m प्लस 4, पर बेटा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो m-2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 0, तो क्या बनेगा? यहाँ से m की वैल्यू 2 वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बेटा? देखो इसको दो बार लिख सकते हैं हम, m-2 एंड m-2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ऐसे दो वैल्यू मिल जाएगी, m-2 तो रूट क्या निकले बेटे हमारे? रूट्स आर m इज इक्वल टू, एक तो बेटे निकला -1
और 2 and 2। देखो ये वाला दूसरा केस आ गया, रिपीटेड वाला आ गया, ठीक है। तो सी एफ क्या बना, सी एफ C1 e टू दी पावर माइनस एक्स, ये वाला है, प्लस, अब बेटा इसमें रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, C2 प्लस एक्स C3 e टू दी पावर 2x। ये हो गया बेटे आपका, क्लियर है, बताओ। अच्छा पीआई क्या होगा बेटे इसमें, यस सर। इस बेटे ये पीआई डायरेक्ट लिख दो देख के, तो पीआई 0 होगा, है ना। और सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बेटा ये लिखना होता है बेटा, आंसर जो आ जाएगा तब लिख दोगे तब आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सीए पेपर बता दीजिए। बेटा पीआई तो बेटे अभी रूल बताएंगे, पीआई सीएफ 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 बेटा, अच्छा हाँ सीएफ देखो बेटा रिपीटेड वाला, देखो ये तो बेटा सिंपल लग जाएगा इसमें, तो सिंपल वाला C1 e टू द पावर mx, ठीक है। और ये रिपीट हो रहा है बेटा, रिपीटेड वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना, जब रूट रिपीट होता है ना तो उसमें कैसे लिखते हैं हम उसको, जैसे रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, m आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे C1 प्लस एक्स C2 लिखेंगे e टू द पावर mx, 2 बार रिपीट हो तो ये लिखते हैं। अच्छा बट बेटे कांस्टेंट हमने यहाँ पर देखो, पहले कांस्टेंट C1 है ना, तो दूसरा कांस्टेंट C2 प्लस C3 आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी कोई कहकर बेटे, इसको हम C1 C2 भी लिख सकते हैं, इसको C3 भी लिख सकते हैं, इस वाले कांस्टेंट को, है ना, कांस्टेंट में कंफ्यूज मत हो ना कभी भी, क्लियर है, पीआई डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैं एक तो जल्दी क्वेश्चन बताने दो बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, क्लियर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखो बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई इज, बताओ ए क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 स्क्वायर, डायरेक्ट कुछ नहीं करना बेटा, जहां पर डी है उसको बस m बना देते हो, डायरेक्ट 0 पुट कर देते हो ना, ये करना होता है ना, कुछ नहीं करना होता, जो भी इक्वेशन दे रखा बेटा इसको 0 पुट कर दो, बस d इक्वल टू m बना दो, y को छोड़कर, y को नहीं देना, y नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा अब ये बेटा स्क्वायर है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा बेटा इसके फैक्टर करने की कोशिश करें, फैक्टर इसके नहीं हो रहे हैं, इसके देखो फैक्टर नहीं होंगे ना इसके, है ना, देखो कैसे मैं कोशिश करता हूँ, देखो एम स्क्वायर माइनस 2m, इसको देख लो बेटे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 है ना, फर्स्ट नंबर और थर्ड का मल्टीप्लाई का प्लस का आ रहा है। अब 4 के ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ क्या मैं, 4 के ऐसे फैक्टर करें इनका सम 2 आ जाए, आ ही नहीं सकता, है ना। तो बेटे इसमें मतलब मेरा जो फैक्टर वाला रूल नहीं लगेगा, तो हम डायरेक्ट कर दें किससे, श्रीधाराचार्य से। क्या होता है इक्वेशन ध्यान रखना, ये होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, याद कर लेना बेटे इसे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो लगा दो इसको, देखो तो क्या बना, m इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, बी बेटे माइनस 2 है, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c कितना है प्लस 4 है अपॉन 2a, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये प्लस 2 बन जाएगा, अंडर रूट ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 8, नहीं 8 नहीं 4 माइनस क्या बनेगा बेटा आपका 16 अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस, ये बेटे माइनस का 12 बन जाएगा बेटे, माइनस, अब बेटे देखना माइनस 12 कैसे लिखते हैं, माइनस 12 को लिखेंगे बेटे माइनस 12 इंटू माइनस 1, हाँ ये लिख दें बेटे, है ना। इसको बेटे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 इंटू 3, और ये बेटे आयोटा बन जाए, आयोटा होता है ना आयोटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 इंटू आयोटा बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटे इस चीज को। तो देखो क्या बना आपका 2, तो क्या बना 2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 2√3 आयोटा अपॉन 2, डिवाइड कर दो बेटे, इसको डिवाइड करो तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा, तो बेटे ये रूट आ गए ना, ये आ गए। तो बेटे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है ना फॉर्मूला हमारा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म आ गई ना, तो अल्फा कितना बेटे, अल्फा हमारा 1 है और बीटा हमारा क्या है √3, तो क्या होता है फॉर्मूला सी आपका, बताओ जल्दी। पर बेटे ये 2 बार आएगा, 2 बार क्यों आएगा पता है, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर हैं, देखो इधर देखो 2 फैक्टर है ना,
क्योंकि इसके ये तो बेटे इस वाले का आ गया, इस वाले का भी तो आएगा। समझ रहे हैं, देखो पावर 2 है, ये तो हमने इसको सॉल्व किया है पहले वाले को, और दूसरे को सॉल्व करो बेटे ये सेम रूट दोबारा आ जाएंगे, दूसरे वाले को सेम रूट आ जाएंगे ना, तो ये 2 बार आएगा बेटे, इसको हम 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे अभी, रुक जाओ, इसको बेटे मुझे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं, 2 टाइम्स क्यों लिख रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि अभी दूसरे को सॉल्व क्योंकि उसके करोगे। ऊपर स्क्वायर लो। हाँ ठीक है बेटा, दूसरे को भी तो सॉल्व करेंगे अभी हम, सिमिलरली उसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो बेटा हमें क्या मिला, रूट हमें एक तो ये मिल जाएगा, और जो 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 बेटे 2 बार मिल गया आपको, ठीक है, हो गया ना। तो रूट कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, वो कैसे रिपीटेड है, 2 बार आ रहे हैं आपके, है ना। तो बेटा यहाँ पे अल्फा कितना है, हियर अल्फा 1 है, और बीटा कितना है, अंडर रूट 3 है, ठीक है। ये होता है ना अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म होती है बेटे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो लगा दें सी एफ, तो देखो बेटा क्या बना, तो सी एफ बन जाए, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं, ई टू दी पावर अल्फा एक्स लिख दिया हमने, C1 प्लस एक्स C2 रिपीटेड वाला लग गया है ना, कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 कॉन्स्टेंट, ठीक है, डिफरेंट आएंगे, और साइन बीटा एक्स। बेटे समाज फॉर्मूला वाला लग गया कि नहीं, देखो रिपीटेड वाला 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो ये फॉर्मूला लग गया आपका, केस कौन सा केस लग गया आपका, देखो बेटा केस थर्ड लग गया है ना, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये लग रहा है, देखो ये वाला केस थर्ड का ये वाला। अगर बेटे रिपीट नहीं होता तो सिंपल वाला लग जाता आपका, पहला वाला लग जाता, ठीक है। क्लियर है ना, ये बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो बेटे बस वैल्यू पुट कर दो हमारी, है ना, ई टू दी पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा 1 है, तो 1 इंटू एक्स, बेटे 1 इंटू एक्स बनी रहेगा, ठीक बेटा, C1 एज इट इज प्लस एक्स C2 एज इट इज, और साइन सॉरी कॉस है, कॉस बीटा की क्या है, बीटा वैल्यू, बीटा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3x प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन। बेटे ऐसा करते हैं ना, मैं x को पहले लिख देता हूँ, ऐसा लग रहा है अंडर रूट के अंदर जा रहा है ना, ऐसे लिख दो, ध्यान रखना बेटे, अंडर रूट 3 अलग है, x अलग है, मैं ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटे आप, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है ना अंडर रूट के अंदर जा रहा है, ये अलग टर्म है ये पूरा, ठीक है, तो आगे पीछे लिख दिया, कोई कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये बेटे आपका पी सी एफ आ गया, पी क्या होगा इसका, पी इसका 0 हो जाएगा इसका, है ना। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। तो बेटा 1-2 क्वेश्चन बेटे होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो इसको करना आप। अच्छा 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है बेटा, 1-2 क्वेश्चन ये है बेटे आपका। अच्छा बेटे ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूला याद करना बेटे, ए क्यू प्लस बी क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ए क्यू प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ध्यान रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटे अब ये सर करें, सर ने क्यों बताया, इसलिए बताया बेटा, देखो मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम क्यू प्लस 1 के फैक्टर करने आ जाते हैं, तो एम प्लस 1 लिखोगे उसको, और क्या लिख दोगे, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, और बच्चे भूल जाते हैं, वो बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे अब बच्चों को दे दिया एम क्यू माइनस 1, तो बच्चे पता क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दें, एम क्यू इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, और एम इज इक्वल टू 1 1 1 3 बार लिख देते हैं, गलत हो जाता है बेटा, ये नहीं होता फैक्टर इसके, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो क्या बनेंगे, एम क्यू माइनस 1 बनेगा एम माइनस 1, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एम, ये फैक्टर बनते हैं बेटा। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लेना, दोनों फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये करना है आपको, होमवर्क है आपका, ठीक है, टाइम हो रहा है ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, सर हो गया, हो गया, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, सॉल्व। अच्छा बेटे आप लोगों को बुक, अभी कोई बुक मिली है आपको, अभी जो आप पे बुक है ना बेटा, रमना वाली बुक होगी जो भी, कौन सी बुक है आपके पास अभी, सर अभी बुक्स नहीं ली। अच्छा नहीं बेटा, इसकी मैथ की बुक है ना, तो मैथ की बुक तो आपको दे रखी होगी ना, बड़ी वाली, उसमें है बेटा पूरा, ये करना है बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन करना है, एक सॉल्व, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ छोटा सा, है ना, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, फिर कल हम इसके बताएंगे पीआई के रूल बताएंगे आपको, ठीक है। तो पीआई का रूल कहता है डी क्यू वाई
डी एक्स क्यू माइनस डी टू द पावर 5 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 5। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटे इनको करना पड़ेगा आप, ठीक है। तो कल हम आपको बताएंगे पीआई के रूल और कुछ एक दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है बेटा, एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, ठीक है कल। हाँ तो बेटा करना है, और जितना मैंने कराया इसको बस अच्छे से करते हो बेटा। अगर एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं नहीं कहता आप एक्स्ट्रा पढ़ो बहुत ज्यादा, ठीक है। बस इनको अच्छे से कर लो, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अच्छे से कर लो, बस आप पे आने लगेगा मैथमेटिक्स।